दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 15 मार्च 2021 दिन सोमवार और आज के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राज्य में 18 मार्च से प्रारंभ गुरु दर्शन मेला राज्य में कहाँ आयोजित किया जाएगा? हमारा आंसर है ऑप्शन बी, गिरौदपुरी में। छत्तीसगढ़ राज्य में 18 मार्च से प्रारंभ गुरु दर्शन मेला का आयोजन गिरौदपुरी में संपन्न होगा। सतनाम पंथ के प्रवर्तक बाबा गुरु घासीदास की जन्मभूमि और तपोभूमि गिरौदपुरी धाम में 3 दिवसीय गुरु दर्शन मेला इस साल 18 से 20 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस दौरान पहुँचते हैं। राज्य में विभिन्न जिलों के अलावा देश विदेश के श्रद्धालुओं और दर्शक का सतनाम पंथ के प्रति यह प्रमुख आस्था का केंद्र है। आपको बता दें कि गिरौदपुरी बलौदाबाजार जिले के अंतर्गत पड़ता है। गुरु घासीदास जी का जन्म 18 दिसंबर 1756 को गिरौदपुरी में हुआ था। उनकी माता का नाम अमरावतीन बाई और पिता का नाम महंगूदास था। गुरु घासीदास जी सतनाम धर्म, जिसे आम बोलचाल की भाषा में सतनामी समाज कहा जाता है, के प्रवर्तक हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रदेश में कृषि यंत्र सेवा केंद्रों की स्थापना के लिए कितने रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है? हमारा आंसर है ऑप्शन सी, 10 लाख रुपए। प्रदेश में कृषि यंत्र सेवा केंद्रों की स्थापना के लिए 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। छत्तीसगढ़ में विभिन्न कृषि कार्यों के सुगमता पूर्वक एवं उचित समय पर पूर्ण कर उत्पादन में वृद्धि तथा प्रदेश में लघु सीमांत कृषकों को किराए पर उन्नत कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के साथ ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि यंत्र सेवा केंद्र की स्थापना और फार्म मशीनरी बैंक की योजना संचालित की जा रही है, जिसके तहत कृषि यंत्र सेवा केंद्र की स्थापना हेतु 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आपको बता दें कि राज्य में अब तक 2266 कृषि यंत्र सेवा केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कितने कृषि उपज मंडियां एवं उप मंडियां कार्यरत हैं? हमारा आंसर है ऑप्शन डी, 69 कृषि उपज मंडी व 118 उप मंडियां। राज्य में वर्तमान में 69 कृषि उपज मंडियां एवं 118 उप मंडियां कार्यरत हैं। इनमें कृषि उत्पादन के सुनियोजित विपणन में कृषि उपज मंडियों का विशेष योगदान होता है। मंडी समितियों का मुख्य उद्देश्य कृषकों को शोषण से बचाना, समयावधि में उनको उपज का उचित मूल्य दिलाना एवं विपणन की सुविधाएं उपलब्ध कराना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है? हमारा आंसर है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। यह ब्रिज लगभग बनकर तैयार हो गया है। करीब 3 साल पहले इस पुल का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। यह ब्रिज चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। इसकी ऊंचाई 359 मीटर है, जबकि लंबाई 1315 मीटर है। यह ब्रिज कश्मीर घाटी को बाकी भारत से जोड़ेगा। 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के कारण रणनीतिक महत्व रखने वाले इस क्षेत्र के लिए यह रेलवे लाइन देश के सशस्त्र बलों के लिए भी सहायक सिद्ध हो सकेगी। इस पुल को रिक्टर पैमाने पर 7 और उससे अधिक की तीव्रता के भूकंप को झेलने के लिहाज से तैयार किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए वीमेन विल नामक वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? हमारा आंसर है ऑप्शन सी, गूगल ने। गूगल ने हाल ही में महिलाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वीमेन विल नामक वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह पोर्टल भारत में 1 मिलियन ग्रामीण महिलाओं को अपना समर्थन प्रदान करेगा ताकि वे गति बढ़ाने वाले कार्यक्रमों, व्यावसायिक ट्यूटोरियल और मेंटरशिप की मदद से उद्यमी बन सकें। इस वेब पोर्टल को
अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में एक्सेस किया जा सकता है। यह गांव में इच्छुक महिलाओं को अपनी रुचि या सौंदर्य सेवाओं, टेलरिंग, होम ट्यूशन, फूड प्रोसेसिंग आदि जैसे रुचि को व्यवसाय में बदलने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा। हमारा पहला प्रश्न है, देश का कौन सा राज्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत रोजगार देने में पहले स्थान पर है? हमारा आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कितने स्कूलों में नीति आयोग की मदद से अटल टिंकरिंग लैब का निर्माण किया जाएगा? हमारा आंसर है ऑप्शन डी, 115। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में साहित्य महोत्सव व 19वें राष्ट्रीय किताब मेले का आयोजन कहाँ संपन्न हो रहा है? हमारा आंसर है ऑप्शन ए, रायपुर में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में क्रिकेट में 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरी करने वाली भारत की पहली व दुनिया की दूसरी महिला क्रिकेटर कौन बनी है? हमारा आंसर है ऑप्शन बी, मिताली राज। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? हमारा आंसर है ऑप्शन सी, अनामिका।